हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है देखेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग का सबसे बेसिक पार्ट ट्रेंड लाइन होता है एंड ये मार्केट का फाउंडेशन है। अगर आप ट्रेंड लाइन समझ लेते हो तो आप इजीली चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट को विजुअलाइज करने और एनालाइज करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ट्रेंड लाइंस को बनाने के लिए ट्रेडर्स प्राइस चार्ट्स पर ट्रेंड के डायरेक्शन में कनेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिससे प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड्स। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्राइस के हायर लोज को कनेक्ट करती है। अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ट्रेडर्स चार्ट पर प्राइस के अप ट्रेंड के डायरेक्शन में कनेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइन लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जो प्राइस के अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। जब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है तो अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। अप ट्रेंड लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव है अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के प्रिडिक्शन में मदद करना। जब प्राइस अप ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वहां से बाउंस करती है और अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो चलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट पे अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। तो हमने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है एंड 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो अब हम यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज, एंड उसी को नोटिस करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसे थोड़ा अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है हायर हाइज एंड हायर लोज बना है एंड प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस किया है। तो इसी तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्राइस एक्शन एंड अप ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्राइस के लोअर हाइज को कनेक्ट करती है। डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ट्रेडर्स चार्ट पर प्राइस के डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में कनेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जो प्राइस के डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है तो डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। डाउन ट्रेंड लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव है डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के प्रिडिक्शन में मदद करना। जब प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वहां से बाउंस करती है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो चलिए हम डाउन ट्रेंड को भी कैंडलस्टिक चार्ट पर देख लेते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड इनमें 1 वीक का हमने टाइम फ्रेम लगाया है। तो हम यहाँ कनेक्टिंग डाउन ट्रेंड के लिए कनेक्टिंग पॉइंट्स देखेंगे एंड उसी को नोटिस करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। कनेक्टिंग पॉइंट्स ट्रेंड लाइन के पास आने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ओके, तो ये हमारी डाउन ट्रेंड लाइन तैयार हो गई है। ओके, तो ये आपको विजिबल है लोअर हाइज एंड लोअर लो बन रहा है। तो ये हमारी डाउन ट्रेंड लाइन हो गई है। इसी तरह हम चार्ट में डाउन ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम साइडवेज ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। साइडवेज ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो प्राइस चार्ट पर ड्रॉ की जाती है और प्राइस के साइडवेज मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जब प्राइस का मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तब ट्रेडर्स इस साइडवेज ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। साइडवेज ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ट्रेडर्स प्राइस चार्ट पर प्राइस के हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं
जहां पर प्राइस के फ्लक्चुएशन को समझने में मदद मिलती है। ये पॉइंट्स यूजुअली एक रेंज के अंदर होते हैं जहां पर प्राइस एक समान दर से ऊपर नीचे होता है। तो चलिए हम एक बार निफ्टी बैंक में साइडवेज ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो अब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे एंड देखिए तो ये हमने कनेक्ट किया है। देखिए प्राइस एक रेंज बाउंड में है, मतलब एक रेंज में ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये साइडवेज ट्रेंड हो गया। ओके तो ऐसे साइडवेज ट्रेंड को भी ऑब्जर्व किया जाता है ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइंस का यूज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब ट्रेंड लाइंस का यूज करके ट्रेडर्स प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। देन सेकेंड, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। ट्रेंड लाइंस को यूज करके ट्रेडर्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। अप ट्रेंड में ट्रेडर्स सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास एंट्री पॉइंट सेट कर सकते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास एग्जिट पॉइंट सेट कर सकते हैं। देन थर्ड, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड लाइंस का ब्रेक होने या बाउंस होने के बेस पर ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन समझ सकते हैं। अगर अप ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये बियरिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। ट्रेंड लाइंस की सही तरह से समझ और यूज से ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हैं और इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। आई होप ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट आपको समझ आया हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं एंड चार्ट पैटर्न के लिए ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।